हे एवरीवन, दिस इज़ मी मोनिका। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो एज़ यू ऑल नो दैट IBPS RRB की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो रिलीज़ हो चुकी हैं। हमारे 1 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। सो आपको अभी से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज़ आपके पास प्रीलिम से पहले आपके पास 45 डेज़ हैं करीब करीब। अगर आप 15 जून से भी शुरू करते हो तो आपके पास 45 डेज़ हैं। आप अच्छे से इनको यूटिलाइज़ करें, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें सीरियसली, बिकॉज़ ये इतना प्रीशियस टाइम है ना कि आपको पता है कि हमारे जो हम सोचते हैं कि हाँ इस साल हम जॉब लेंगे, तो वो अब मतलब करीब आ रहा है ना टाइम। एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं, अगस्त में आपके एग्ज़ाम होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा जून कब गया, जुलाई कब गया, एंड एग्ज़ाम डेट्स आ गई। ठीक है, मतलब वो डे आ गया जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अगर आपने इन 45 डेज़ में अच्छे से अपनी तैयारी की होगी, तो जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो आपको इतना डर नहीं होगा। डर होगा, बट इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, वो एक पॉजिटिव वे में डर हमेशा होता है। हम जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे हमने जितनी भी तैयारी की हो, जितने भी हम साल से प्रिपेयर हों कि हमें सब कुछ आता है, हम अच्छे से कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे हमें थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर ठीक भी होता है, लेकिन जिसने तैयारी ही नहीं की होगी ना, पहली बात तो जो सीरियस ही नहीं होगा, ठीक है, एग्ज़ाम को लेके कि हाँ ठीक है बस फॉर्म फिल किया, हमें एग्ज़ाम देने जाना है, तो उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वो एग्ज़ाम देने जाएगा, उसको पेपर आएगा उसके सामने, वो करेगा नहीं करेगा, मतलब उसको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनको जॉब चाहिए ना, जो सोच रहे हैं ठीक है हमें इस साल जॉब चाहिए, पिछले साल तो हमारा निकल गया ऐसे ही, हम मतलब इतने सीरियस होकर नहीं पढ़ाई की हमने, तो इस साल जॉब चाहिए। लेकिन अगर आपने एक सीरियस वे में, ठीक है, एक मतलब वेल प्लान्ड तरीके से अपनी प्रिपरेशन नहीं की ना, तो एग्ज़ाम डे पे आपको डर लगेगा कि हाँ मेरा इस साल भी नहीं होगा। वो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यार नहीं, इस साल भी मेरा नहीं होगा। बाय लक अगर हो गया तो हो गया, बट एक होता है ना, अपनी प्रिपरेशन पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो आप प्लीज़ अभी से ही शुरू कर दो। 45 डेज़ हैं आपके पास, अच्छे से अपनी तैयारी करो। इनको मतलब एक स्ट्रेटजी बनाओ, डिवाइड करो डेज़ को कि मैंने बेसिक्स पढ़ने हैं, मेंस का पढ़ना है, मॉक्स देने हैं। तो वो चीज़ मैं सब कुछ आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से पढ़ना है। बस आप अपनी एक सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ना एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि प्रीलिम्स किस तरह का आएगा, प्रीलिम्स में क्या क्या मतलब टॉपिक्स आएंगे, मेंस में क्या क्या आएगा, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है ना, इसमें इंग्लिश नहीं है प्रीलिम्स में, ठीक है, मेंस में है इंग्लिश, प्रीलिम्स में नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि जो रीजनिंग और क्वांट्स हैं, ये 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, ठीक है। बाकी में क्या होता है 35 क्वेश्चंस एंड आई थिंक 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, इस तरह का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें 40 क्वेश्चंस हैं। तो आपको इनको ना अच्छे से मतलब एक स्ट्रेटजी बनानी है कि आपको इन, जैसे ये रीजनिंग है, आपको 40 क्वेश्चंस तो नहीं करने हैं ना, आपको उतना करना है जितना आपको लगे कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ से बहुत ऊपर मैंने कर लिया हुआ है। अगर 40 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं लोग, ठीक है, 40 क्वेश्चंस भी होते हैं, बट आपको क्या करना है, पहले अपना सेफ जोन बनाना है, ठीक है, कि हाँ मैं इस इतना करूँगा तो मैं सेफ़ हो जाऊँगा, मतलब एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद सोचो यार आगे का, ठीक है। तो आपको इनको मतलब एक स्ट्रेटजी बनानी है कि मैंने किस तरह से इनको करना है, ठीक है। वैसे ही मेंस का, तो मेंस का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मेंस आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास टाइम कितना है, ठीक है, प्रीलिम्स से पहले। तो प्रीलिम्स से पहले आपके पास 45 डेज़ हैं, मतलब अगर आप 15 जून से भी शुरू करते हो, ठीक है, तो आपके पास लगभग 45 डेज़ हैं, ठीक है। 47 डेज़ हैं, बट उनको मैंने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है ना कि आपको 1 से या 2 दिन आपको मिल ही जाएंगे आपको रेस्ट के लिए, ठीक है। सो हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, उसके बाद फिर प्रीलिम्स के बाद हमारे 40 डेज़ हैं मेंस के लिए। तो आपके पास मतलब बहुत अच्छा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। मेंस भी आप अच्छे से कर सकते हो, प्रीलिम्स भी। बस ये बात इतनी है कि आपको ना एक मतलब स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी।
ऐसे तो मतलब जिसके पास स्ट्रेटजी नहीं होगी, जिसने वेल प्लान तरीके से अपना मतलब ये डे अपने टाइम नहीं मतलब प्लान किया होगा, तो उसके लिए तो मतलब ये 45 डेज़ 40 डेज़ तो मतलब ऐसे ही निकलते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। वो उसके लिए ये मतलब यूज़लेस हैं, ठीक है, ये टाइम है ही नहीं उसके लिए कुछ। लेकिन जिसने एक अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी कि मैंने 45 डेज़ में कैसे पढ़ना है और 40 डेज़ में मैंने कैसे पढ़ना है, उसका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। मैं डेफ़िनेटली बोलती हूँ कि अगर आप डेडिकेशन से पढ़ोगे ना अपने मतलब हर दिन, क्योंकि मतलब पहले आप जैसे भी पढ़ते आए हो यार, लेकिन अब जो टाइम है ना, अभी आपको सीरियस होकर पढ़ना है। अगर आप पहले 6 घंटे पढ़ते थे तो अब 8 घंटे कर लो, अगर आप 8 घंटे पढ़ते थे तो 10 घंटे कर लो, लेकिन अभी आप अच्छे से पढ़ो। बिकॉज़ ये टाइम है आपके मतलब एक जो आपने सोचा था एक ड्रीम की मुझे जॉब लेनी है, वो टाइम आ गया, तो आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो हम इन 45 डेज़ को पहले डिस्कस करते हैं कि हमें इन 45 डेज़ में किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। सो मतलब मैंने इन 45 डेज़ को ना मतलब 3 फेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। मैं आपको पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अब इस तरह से करोगे ना, क्योंकि मैंने भी इस तरह से किया था और एक अपना ही कैलेंडर बनाया था कि हाँ मुझे इस डे को पढ़ना है, इस डे को नहीं पढ़ना है, या इतना इतना मैं इतने इतने दिन हो गए हैं मुझे, अब कितने बचे हैं। तो ये चीज़ आपको पता चलती जाती है जब आप खुद ही बनाओगे ना सब कुछ अच्छे से, मतलब आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने 15 15 डेज़ का मैंने इनको ये पार्टीशन की हुई है, ठीक है। 15 से 29 तक की हैं 15 दिन, फिर उसके बाद 30 को आप ब्रेक ले सकते हो, फिर 1 से 15 तक, फिर आप 16 को ब्रेक ले सकते हो, और 17 से 31 तक, ठीक है। 15 15 दिन आपको अच्छे से मिल गए। आपने क्या करना है, जैसे फर्स्ट फेज़ में ना बेसिक कंसेप्ट करना है, ठीक है। ये आपको मैं पिछली वीडियोस में भी बताया है कि शुरू आपने यही करना, चाहे आप 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, लेकिन जब आपने एक प्लान बनाया है ना, तो शुरू आपने बेसिक से ही करना है, ठीक है। चाहे आपको आता होगा, लेकिन फिर भी आपको शुरुआत बेसिक से ही करनी है। 15 दिन आप बेसिक करो अपना, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ अब मेंस और मेंस प्री मैं बताऊंगी किस तरह से करना है। और जो लास्ट फेज़ है ना, जो एग्ज़ाम के मतलब पहले 15 दिन, उसमें सिर्फ प्रीलिम्स, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन फेजेस में किस तरह से पढ़ना है। जैसे मतलब आपको ना डेली 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतना भी मतलब अपने आप को स्ट्रेच नहीं करो, ठीक है। 8 से 10 घंटे भी आप आराम से पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। सो मैं फ़र्स्ट फेज़ की बात करती हूँ। आपके पास 15 डेज़ हैं और इसमें 15 मार्क्स देने हैं आपको प्रीलिम्स के। आपने जैसे 8 घंटे अगर पढ़ते हो ना, तो दिन के 2 घंटे आपको मॉक के लिए निकालने हैं। 1 घंटे आप मॉक दो और 1 घंटा आप उसमें एनालाइज करो, ठीक है। 2 घंटे आपको निकालने ही हैं पूरे दिन में। उसके बाद जो आपके पास 6 या 8 घंटे बचे, उसमें आपको डिवाइड करना है। जैसे अगर आपके पास 6 घंटे बचे हैं, 3 घंटे आप रीजनिंग को दो, 3 घंटे आप क्वांट्स को दो। अच्छे से उनका बेसिक समझो, ठीक है। वीडियोस देखो, कंसेप्ट के मतलब क्वेश्चंस लगाओ, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, इस तरह के क्वेश्चंस लगाओ। अगर आप लेवल 3 नहीं भी लगाओ तो कोई बात नहीं, लेवल 1 और लेवल 2 आप लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ोगे ना, तो मतलब आपका बेसिक जैसे अगर कोई 10 घंटे हैं किसी के पास, ठीक है, उसने सोचा ही नहीं है कि मैंने करना क्या है, कितने घंटे क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो मतलब उसके 8 10 घंटे तो ऐसे ही जाएंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने सोचा है ना कि मुझे 2 घंटे दिन में मॉक देना ही है, चाहे मैं सुबह दूँ, चाहे मैं शाम को दूँ, दोपहर को दूँ, वो कुछ नहीं मैटर करता, बस यही है कि आपको 2 घंटे देने हैं मॉक के लिए, ठीक है। मॉक डेली देना है। और हाँ, एक आपको डायरी लगानी है, ठीक है, मॉक्स की। छोटी सी डायरी ले लो, 10 15 रुपए की आएगी। उसमें आपको हर डे का लिखना है। जैसे आपने आज मॉक दिया है, तो आपने उसका परसेंटाइल, उसके मार्क्स, मतलब हर एक चीज़ लिखनी है, ठीक है, कि आज कितने मार्क्स आए हैं मेरे इस मॉक में, नेक्स्ट डे कितने आए, अगले दिन कितने आए। आपकी डायरी देखना, आप दिन जब एक एक दिन आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अच्छे से पढ़ोगे ना सीरियस होके, तो देखना आपकी जो वो डायरी होगी ना, उसमें प्रोग्रेस दिखेगी आपको।
कि पिछले दिन मतलब मेरे इतने मार्क्स थे, आज मेरे इतने हैं। कभी हाँ, कभी हो सकता है कि आपके कल आपके 25 मार्क्स थे, आज आपके 19 हो गए, तो वो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। आप पढ़ रहे हो बस इतना बहुत है। लेकिन एक डायरी मेंटेन कर लो, इससे आपको थोड़ा बूस्ट मिलेगा कि हाँ ठीक है, पता चलता जाएगा कि आप कहाँ कम जा रहे हो, कहाँ ठीक है, अच्छा है जा रहा है आपका, कि अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कहाँ आपकी प्रोग्रेस हो रही है। इस तरह से आपको पढ़ना है। 15 मार्क्स आपके फर्स्ट फेज़ में हो गए, ठीक है। बाकी बेसिक आपको पढ़ना है। 3 घंटे बहुत हैं पूरे दिन में, आप रीजनिंग को 3 घंटे दोगे, इसमें आप एक टॉपिक पकड़ लो, उसको 3 घंटे में निपटा दो, ठीक है। तो अच्छे से आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फेज़ में, नेक्स्ट फेज़ हमारा 15 डेज़ का। इसमें भी 15 मार्क्स, ठीक है। पिछले 15 मार्क्स और ये वाले 15 मार्क्स, ठीक है। एक एक मॉक आपको एक एक दिन देना है। 30 मार्क्स हो गए, ठीक है। 2 घंटे, वही पहले वाला 2 घंटे आपको डेली देने हैं। उसके बाद 6 से 8 घंटे बचे हैं आपके पास, इसमें सिर्फ मेंस पढ़ना है। प्रीलिम्स हो गया ना मॉक में, तो अब मेंस का ही पढ़ना है। हाई लेवल क्वेश्चंस पढ़ने हैं। यूट्यूब से आप मेंस की वीडियोस सर्च करो, कि मेंस का कुछ भी चैप्टर सर्च करो, अब वहाँ से देखो। और अच्छी प्रैक्टिस जहाँ से होती है ना, वो मॉक से होती है, ठीक है। मॉक्स ले लो, अभी टाइम है मॉक्स लेने का। जिन मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने मॉक्स लिए भी नहीं होंगे, मतलब लिए होंगे जैसे फ्री के, या है ना जो होते हैं फ्री मटेरियल। लेकिन एक अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ना, तो आप एक अच्छे से मॉक्स परचेज़ कर लो, फिर आप मेंस का मॉक उसमें दो, ठीक है। जैसे सबमिट कर दिया, क्वेश्चंस देखो कि हाँ अच्छा ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब फेमिलियर हो जाओ कि हाँ मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब 45 डेज़ में सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, उसके बाद प्री देकर बाद में आप मेंस का देख रहे हो, ठीक है। तो आपको मतलब आप सोचोगे यार मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो टाइम होगा ही नहीं इतना सोचने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ आपको अपनी मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है बस। ये 15 दिन में ना, जो बीच के 15 दिन है, इसमें आप मेंस करो, क्योंकि इसमें आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। पता है कि अभी नेक्स्ट 15 डेज़ बचे हैं, मैं उसमें प्री के मॉक्स दूंगी अच्छे से, ठीक है। ये वाले 15 दिन जो हैं, इसमें आप सिर्फ मॉक करोगे मेंस के, ठीक है। मतलब सबमिट कर दो, क्वेश्चन देखा आपने, उसको खुद से प्रैक्टिस करो, नहीं आया वो सर्च करो कि हाँ ऐसा टाइप का क्वेश्चन, मतलब यूट्यूब पे देखो कि इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक दो बार आप सॉल्व करोगे ना, आपको टेक्निक पता चलती जाएगी। इस तरह से जैसे होता है ना, हम कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस, तो प्री में कुछ और तरह के क्वेश्चंस आते हैं सिंपल, लेकिन मेंस में हाई लेवल क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को देखा ही नहीं होगा, तो मेंस में कैसे करोगे, या मेंस के कुछ दिन पहले आप कैसे उनको मतलब प्रिपेयर कर पाओगे। तो आपको अभी से ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। 6 से 8 घंटे अगर आप मेंस के लिए दोगे ना, तो मतलब देखना आपको खुद में कॉन्फिडेंस फील होगा जब 15 दिन हो जाएंगे, कि हाँ यार अभी मुझे मेंस का भी पता चल गया कि हाँ मेंस किस तरह से करना है, मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 8 से 10 घंटे पढ़ना तो ज़रूरी है यार, इतना मैं बोलूँगी वर्किंग के लिए। ठीक है, आप जितना भी आप टाइम दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो। बाकी जो फुल टाइम स्टूडेंट हैं, 8 से 10 घंटे तो दो। बाकी अपना जो भी बाकी पहले आप करते थे, आउटिंग्स या घूमना फिरना, जो भी है वो बंद कर दो। अभी सीरियस होकर पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फेज जो हमारा है, वो सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक्स के लिए है बस। 15 दिन में आपको 30 मॉक्स लगाने हैं, एक दिन में 2 मॉक्स लगाने हैं, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये 15 दिन में अगर ज़्यादा प्रेशर लोगे, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक दिन में 2 मॉक देना मतलब बहुत आसान है, ठीक है। मज़े से आप दे दोगे। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो ना, तो 4 4 घंटे में डिवाइड कर दो, कि ये पहले 4 घंटे हैं जिसमें मैंने एक मॉक देना, उसको अच्छे से एनालाइज करना है। अच्छे से मीन्स हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं आया सर्च करो, वीडियो देखो उसकी, फिर प्रैक्टिस करो। एक मॉक को ना 4 घंटे जब आप दोगे ना, 1 घंटे आप मॉक दोगे और 3 घंटे आप उसको एनालाइज करोगे, मतलब आप खुद देखना कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आएंगी, कि हाँ मुझे इस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए था, ये वाला मैंने इस तरह से किया, अब ये वाली टेक्निक लगा के देखता हूँ, ठीक है। तो दिन में 2 मॉक आपको देने हैं, 30 मॉक आपको 15 दिन में देने हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स तक आपके टोटल मॉक्स जो होंगे ना, मतलब अगर आपने किसी दिन मिस भी किया होगा, तो मतलब यार 50 60 तो मॉक्स होंगे ना, ये बहुत है। मतलब इससे आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक है।
आप अगर मतलब डायरी बना रहे हो ना, और लास्ट डे आप अपनी देखोगे ना, अच्छा मैं इतने मतलब फर्स्ट डे में कितने मार्क्स थे मेरे, और अब कितने हैं, मतलब मेरी प्रोग्रेस हुई है ना, वो चीज़ आपको बताएगी लास्ट डे में ना। एक कॉन्फिडेंस होगा जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, आपको पता होगा यार फर्स्ट डे जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मुझे मतलब इतना कुछ नहीं पता था, मेरे मॉक में मतलब मार्क्स भी कम आ रहे थे, लेकिन लास्ट तक पहुँचते पहुँचते इतने हो गए हैं कि हाँ मैं प्रीलिम्स क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है ना, आपको भी मतलब पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में मतलब आता क्या क्या, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें क्या क्या ज़्यादा आते हैं, जैसे नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे 10 से 12 नंबर के मिल जाएंगे, ठीक है। अर्थमेटिक टॉपिक्स जो हैं आपके, वो भी 10 से 12 मिल जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन 15 भी आ सकते हैं, 10 भी, मतलब 2 भी DI आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं। बाकी DS और Q1 Q2 क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, PO में आते हैं, जो ऑफिस स्केल 1 एग्ज़ाम है उसमें आते हैं, ठीक है। तो आपको ना इसको अच्छे से स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप DI करोगे या ये वाले नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, या आप ये करोगे। ये किस तरह से पता चलेगा, जब आप मॉक्स दोगे, ठीक है। फर्स्ट डे आपने मॉक दिया, आपने कुछ भी जल्दी में ना कुछ भी क्वेश्चन शुरू कर दिया, ठीक है। फिर जब आप सोचोगे यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में फंस गया हूँ और मेरा बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं, टाइम वेस्ट हुआ है, वो आपको नेक्स्ट, फिर आपको जब आप नेक्स्ट मॉक दोगे ना, आपको वो चीज़ याद रहेगी। ऐसे ऐसे करते जब आपके 60-50 मॉक्स हो जाएंगे ना, मतलब आपको प्रीलिम्स का ना इतना पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होगा मैंने कौन सा पहले करना है, चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए, लेकिन मैंने पहले वही करना है जो मैंने सोचा हुआ, जो जिससे मेरा मतलब अच्छे से स्ट्रैटेजी बनती है कि हाँ पहले ये करूँगा तो ये अच्छे मतलब इतने टाइम में हो जाएगा, उसके बाद मैं ये क्वेश्चंस करूँगा या दूसरे वाले, ठीक है। तो वो आपके मॉक्स से ही आएंगे, ठीक है। तो आपको डेली ना प्रैक्टिस करनी है इन सब टॉपिक्स की, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली आप टू डू लिस्ट बनाओ, उसको आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप आधा घंटा भी निकाल दो ना, तो आधे घंटे में आपके ना ऐसे एक एक दो दो सिर्फ इनके टच में रहना है, मतलब डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है कि आपको थोड़ा भूले ना, है ना। हम बाकी मॉक कुछ और देते रहें तो इनकी प्रैक्टिस नहीं करें, कुछ ऐसा भी आ जाता है जो चीज़ हमें नहीं पता होती है, तो वो आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बाकी ये चीज़ हो गई मॉक्स। मॉक्स तो 60-50 मॉक्स आपके प्रीलिम्स तक हो जाएंगे। बाकी उसके बाद मेंस का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। आपके पास 45 डेज़ हैं, 45 डेज़ बहुत हैं। जिस तरह से मैंने बताया है इस तरह से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कि हाँ मेरे मतलब फर्स्ट डे मैंने कैसे शुरू किया था और लास्ट डे मैं अब कहाँ हूँ, मतलब मेरी कहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ, कि मॉक टेस्ट में मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे, ठीक है। वो चीज़ आपको मतलब पता चलती जाएगी। तो अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दो अभी से ही, ठीक है। सो बस इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।